Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात कर रहे हैं ICARI T1 के लिए जो आपका सोशल साइंस की क्लासेस चल रही हैं और आपका क्लास नंबर 8 है। ठीक है, टोटल क्लासेस मिला के देखें तो ये 8 है और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 जो इसमें डेवलपमेंट का आता है कि डेवलपमेंट से कैसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं और मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर कॉन्सेप्चुअली समझाया हुआ है और इससे क्वेश्चन भी सारे कॉन्सेप्चुअल बनते हैं। मैंने आपको कल इनकी प्रैक्टिस भी करा दी थी, तो आई होप आपको ये सब क्लैरिफाइड होगा। अब हम सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं और हमें टोटल इसमें 5 चैप्टर्स ही करने हैं। तो अपना सेकंड वाला जो चैप्टर है वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इससे पहले मैंने आपसे बोला था कि मैंने 2 क्लासेस कराई हुई हैं इकोनॉमी की, वो आपको करके आनी है। आई होप आपने वो कंप्लीट कर ली होंगी। ये 2 क्लासेस अलग से हैं। 8 क्लासेस तो ये मैंने आईसीआर के लिए ही कराई हैं। 2 क्लासेस मैंने अलग से एक डीएफसीसीएल के टाइम पे कराई थी, जो उसमें कि एमसीक्यूज हैं। ठीक है ना, एमसीक्यूज है और उसके साथ मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो वो करके आना, क्योंकि अगर आप वो करके आए हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि एक्चुअली में जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वो कितने टाइप की होती है। अभी तो हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 देख रहे होंगे, लेकिन वैसे एक्चुअली में जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं वो 4 होते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में भाई 4th नंबर का सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बताना है कमेंट करके। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आज का सेशन। और थोड़ा सा जो एनसीईआरटीज में गिवन है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर, वो आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा। बेसिक डेफिनेशन तो हमें देखनी है, लेकिन फिर उसके बीच में हमें क्या देखना है, कंपैरिजन क्या है, कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्शन की वैल्यू कैसे आती है, जीडीपी कैसे आती है, तो आप कैसे वैल्यूएशन लगाते हो इन प्रोडक्शंस का, तो ये सब चीज़ें भी हमें समझनी होंगी। शुरू करते हैं बेसिक सी चीज से कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो अगर मैं आपसे बात करूं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो मोटे मोटे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अभी मैं आपको 3 बताऊंगा, लेकिन जो चौथा होता है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो जाके वो 2 वीडियोस देख लेना। फिलहाल देखो, हम मेजरली बात करते हैं 3 सेक्टर्स के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है ना, क्या होता है प्राइमरी इकोनॉमी सेक्टर, सेकंड होता है आपका सेकेंडरी इकोनॉमिक सेक्टर और थर्ड होता है टर्शरी इकोनॉमिक सेक्टर। अब इसके अंदर जो आपको समझना है ना, वो इनकी डेफिनेशन इतना ज़्यादा समझो नहीं समझो वो तो ठीक है, लेकिन इनके अंदर का जो एसेंस है, जो आपके एग्जांपल्स हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप जो मैंने एमसीक्यूज वाली क्लास ली थी उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंडीशन से बना बना के एमसीक्यूज को पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो समझना बहुत अच्छे से है। क्लियर है? चलो, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन लिखा देता हूं। प्राइमरी सेक्टर की क्या हो जाएगी कि द एक्टिविटीज यानी कि जो भी आप कार्य करते हो, एक्टिविटीज अंडरटेकन डायरेक्टली बाय यूजिंग किसको यूज करके भाई, नेचुरल रिसोर्सेस। यानी कि आप नेचुरल रिसोर्सेस को डायरेक्ट यूज करके जिन एक्टिविटीज को चलाते हो, या फिर जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करके बने। ठीक है ना, उसको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी बोलेंगे। ठीक है ना, इतनी सी बात समझ में आती है क्या? आपको एक दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी समझनी है, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेस। अब देखो, बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहला एग्जांपल आप एग्रीकल्चर का ही ले लो। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है, आपका प्राइमरी सेक्टर है। एग्रीकल्चर कैसे होता है, यहाँ पे आप क्या करते हो भाई, बीज को जमीन में डालते हो, नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं जैसे कि बारिश हो रही, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो उसके हिसाब से आपकी क्रॉप जो है वो डेवलप होके आ जाती है बाहर। तो आपका जो प्रोडक्ट है या फिर जो गुड है वो कैसे आया है, एक्सप्लॉइट करके नेचुरल रिसोर्सेज को। आपने सॉइल को यूज करा, आपने उसमें पानी का यूज करा, क्लाइमेटिक कंडीशंस का यूज करा, तो ये सब चीजें हो गई आपकी। ठीक है, ये एग्रीकल्चर हो गया। अब दूसरे नंबर पे मैंने बोला डेयरी प्रोडक्ट, जो है जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो याद रखना डेयरी प्रोडक्ट्स आपके कैसे हैं, ये प्राइमरी हैं। क्यों है भाई, क्योंकि आप जो दूध आता है ना जो भी एनिमल से, सपोज करो काऊ का मिल्क आप ले रहे हो, तो वो काऊ के बायोलॉजिकल प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि काऊ जो है वो कब बायोलॉजिकली इतनी एफिशिएंट है कि वो दूध देना स्टार्ट करेगी, या फिर आप उसे एक फॉडर मटेरियल इतना प्रोवाइड करा रहे हो, तो उस हिसाब से आपका जो है वो दूध देना स्टार्ट करेगी, उससे आप डेयरी प्रोडक्ट्स बनाओगे। तो ये सब किस पे डिपेंड है, नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है। बायोलॉजिकल आपकी जो क्लॉक है या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उस पर्टिकुलर जो भी आपके पास एनिमल है, काऊ है, बफेलो है, या फिर आपका गोट है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। नाउ ऐसे ही आपको मैं जो एग्जांपल लिखा रहा हूँ उनको भी बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पेपर में आया हुआ है कि माइनिंग किसका एग्जांपल है। तो जो माइनिंग होती है ना, माइनिंग, ये भी आपका किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। ठीक है,
देन आपका इसके अलावा देखो माइनिंग क्या है ना, जैसे कि अगर आपको सिर्फ माइनिंग दिया है तो आप वो क्या करोगे, प्राइमरी रिसोर्सेस में करोगे या फिर प्राइमरी जो सेक्टर है। लेकिन अगर आपको कुछ टेक्नोलॉजिकल माइनिंग कर दे या फिर उसमें मशीन्स का यूज बहुत ज्यादा दिखा दे, आपको क्वेश्चन में ही लग रहा है कि यहाँ पे तो मशीन्स का बहुत ज्यादा यूज होने लग रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, सेकेंडरी करोगे। ये सारी की सारी चीजें मैं जो आपको अभी बता रहा हूँ ना, ये ऐसे ब्लॉक्स हैं जो कि आपको क्वेश्चन में उलझाएगा। ठीक है, अभी समझा दे रहा हूँ मैं सारी चीजें। तो माइनिंग हो गया, इसके अलावा आपका फॉरेस्ट्री। ठीक है ना, फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जो भी फॉरेस्ट वगैरह से उठा के लेके आते हो, पहले के जमाने में लकड़ियां उठा के लेके आते थे, तो फॉरेस्ट्री में भी आपका कई सारी चीजें होती हैं, वो भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा। तो अब मैंने देखा कि यार कहीं ना कहीं यहाँ पे आप एग्रीकल्चर, देखो अब बड़े ही ध्यान से समझना, एग्रीकल्चर करोगे आप, यहाँ पे सपोज करो वीट का एग्रीकल्चर कर रहे हो, वीट निकाला आपने, ठीक है। अब ये जो वीट है, ये अगला आदमी जो वीट बेचेगा किसी को या फिर कोई भी और इंडस्ट्री को बेचेगा, सपोज करो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री है, ये क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है। अब इस वीट को मैंने बेच दिया, उसने फैक्ट्री से क्या कर दिया, इसका आटा निकाल दिया, यानी कि फ्लोर निकाल दिया। अब इस फ्लोर को मैंने एक बिस्कुट वाली एजेंसी को बेच दिया, उसने बिस्कुट बना दिया इसका शुगर वगैरह डाल के। तो ये जो बिस्कुट बन के आया आपका, वो बेसिकली डिपेंडेंट किस पे है, इस वीट पे है। यहाँ पे मैंने डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क निकाला, मिल्क से आप जाके अगला कोई भी यहाँ पे मटेरियल बना के, सपोज करो आप पनीर बना के बेच रहे हो, पनीर की सब्जी बना के बेच रहे हो, आप रेस्टोरेंट आपने अपना खोल लिया, रेस्टोरेंट जो होता है ना वो सेकेंडरी में आता है। तो रेस्टोरेंट में आप पनीर बेच रहे हो, वो उसका बेस क्या है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। माइनिंग करके आपने यहाँ पे कोई एलिमेंट निकालो, उस एलिमेंट सपोज करो आपने माइनिंग करके यहाँ पे यूरेनियम निकाला, यूरेनियम से मैंने एक वो बना दिया, क्या बोलते हैं उसको, एक बॉम्ब बना दिया। उस बॉम्ब का मैंने यूज कर दिया, दूसरी कंट्री के ऊपर फेंक दिया मैंने, है ना, पड़ोसी, हाँ देखो, तो माइनिंग का क्या हो गया, आपका यूरेनियम निकाला, ये आपका क्या है बेसिकली, ये बेस बन गया। ठीक है, फिर ऐसे ही जब हमने देखा कि यार कहीं ना कहीं जो भी हमारे आगे काम हो रही है ना चीजें, या फिर आगे जितना भी सेक्टर है, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो, उन सभी का जो बेस है ना, वो इस प्राइमरी सेक्टर से ही आ रहा है। तो हमने इस प्राइमरी सेक्टर को क्या बोल दिया, इस प्राइमरी सेक्टर को बोल दिया हमने दैट इट फॉर्म्स द बेस, इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, बेस फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, यानी कि जितने भी सेक्टर हैं या फिर जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन सभी का बेस क्या बनता है, ये प्राइमरी सेक्टर बनता है। अरे बोलो हाँ, इतनी सी बात क्लियर है क्या? चलो एक और एग्जांपल लिख लो इसी में आप अपना, फिशिंग। ठीक है ना, फिशिंग जो करते हो वो ये एक क्वेश्चन में पूछा गया है। ये जितने एग्जांपल लिखा रहा हूं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, अच्छे से याद रखना है। ये क्या बनता है, सारे प्रोडक्ट का बेस बनता है। इतनी सी बात भी मुझे समझ में आ गई, मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा कि यार ये जो भी आप देख रहे हो ना, बेसिकली इसमें मोस्टली जो आपका होता है प्राइमरी सेक्टर में, जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है, अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ही होता है कि नहीं होता? अब एग्रीकल्चर जो लोग करते हैं, मोस्टली वही लोग क्या करते हैं, डेयरी प्रोडक्शन करते हैं, और मोस्टली वही लोग आपका फॉरेस्ट्री वगैरह कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन होता है प्राइमरी सेक्टर में, वो एग्रीकल्चर का होता है। तो मैंने कहा कि यार प्राइमरी सेक्टर को एक और नाम दे देते हैं, इसको हमने बोल दिया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि प्राइमरी सेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर बोलते हैं। अलाइड का मतलब होता है इसके साथ जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सेक्टर है, उसको हमने बोल दिया। एक तो एग्रीकल्चर हो गया मेजर, क्योंकि एग्रीकल्चर ही है। इसके अलाइड का मतलब इससे जुड़ा हुआ डेयरी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिर माइनिंग तो खैर अलग होता है, लेकिन हमने कहा कि मोस्टली जितनी भी चीजें हैं वो एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई हैं। तो क्या हो गया, ये आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। इतनी सी बात दिमाग में घुस गई क्या? चलो अब हम आगे बढ़े। मैंने कहा कि यार आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लो कि प्राइमरी एक्टिविटीज में जो भी लोग आपके एंगेज्ड होते हैं ना, यानी कि ये एक लाइन लिखा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन ये आपको आ सकता है कि पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज, इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड। ठीक है ना, यानी कि जो लोग ये प्राइमरी एक्टिविटीज करते हैं, या फिर आपका यहाँ पे लिख दो आप प्राइमरी एक्टिविटीज की जगह प्राइमरी सेक्टर। ठीक है ना, यानी कि जो लोग प्राइमरी सेक्टर में हैं या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, आर कॉल्ड। तो इनको बोला जाता है रेड कॉलर्ड, कलर चेंज करूंगा, देखो रेड कॉलर्ड, रेड कॉलर्ड वर्कर्स। ठीक है,
क्या बोलते हैं, रेड कॉलर्ड वर्कर्स, या फिर इनको रेड कॉलर वर्कर्स भी बोल सकते हैं। इसको याद रखना कि जो भी लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं ना, या फिर सपोज करो कोई फार्मर है, कोई फिशरमैन है, कोई माइनिंग करता है वहां पे, तो उसको क्या बोल देंगे हम, ये लोग क्या है, रेड कॉलर्ड वर्कर्स हैं। ठीक है, याद रखोगे इतनी सी बात, क्योंकि बेसिकली इनको रेड कॉलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जितना भी काम होता है ना प्राइमरी सेक्टर का, वो कैसा होता है, आउटडोर होता है। आप घर के अंदर बैठ के तो नहीं कर सकते हो, ये कैसा रहेगा, आउटडोर होगा। मैं आपको बताता हूँ, आप कहोगे सर घर के अंदर बैठ के भी कोई काम होता है क्या? होता है ना, वर्क फ्रॉम होम करते हो ना, वर्क फ्रॉम होम का आपने भी इतना बड़ा एग्जांपल देखा। तो जो लोग मोस्टली टर्शरी वर्कर्स जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, इंडोर। अब आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, वो कैसा इंडोर काम ही तो है। तो उसको इसलिए जो भी आउटडोर मोस्टली काम होता है ना, वो प्राइमरी सेक्टर में ही होता है। फिशिंग करने के लिए बाहर जाओगे, फॉरेस्ट्री के लिए बाहर जाओगे, एग्रीकल्चर के लिए बाहर जाओगे, डेयरी के लिए बाहर जाओगे। ठीक है, तो मोस्टली इन सारे वर्कर जो भी वर्कर्स होते हैं इसमें, वो बाहर काम करते हैं। यही रीजन है उनके आउटडोर काम करने की वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। रीजन भी समझ आ गया। तो बस जब भी हम चीजों का रीजन समझते जाते हैं ना, तो हमें याद करने में दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत वहां होती है जब चीजों को रटाया जाता है। तो मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि चीजों को समझा दिया जाए एक ही बार में और खत्म हो कहानी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब कहानी है हमारी प्राइमरी सेक्टर की। आई होप आपको क्लैरिफाइड हो गया होगा। नाउ सेकंड नंबर पे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, एक पॉइंट ये भी याद रखना, वैसे मैंने बता ही दिया है कि जो भी प्राइमरी सेक्टर का वर्क होता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर है, वो आपका किस पे, नेचुरल जो भी फेनोमेनाज होंगे उन पे डिपेंडेंट करता है मोस्टली। ठीक है ना, 90% जो है वो डिपेंड होता है नेचुरल फेनोमेनाज पे। ये रिसोर्सेज हैं, या फिर बेसिकली आप नेचुरल रिसोर्सेज या फिर फेनोमेना भी बोल सकते हो, क्योंकि रेनफॉल हो रही है तो आपका एग्रीकल्चर अच्छा होगा, नहीं हो रहा है तो फिर वो दिक्कत पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सबको समझ में आता जा रहा है ना? और आप लोग यार, आपको ये जो नंबर ऑफ प्रेजेंस है ना, जब भी व्यूज देखता हूँ तो देख के तो ऐसा लगता है कि यार क्या ही बढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग मतलब जो कुछ बच्चे आते हैं ना, उनका कमेंट देख के बड़ी खुशी मिलती है। तो यही सब है। बाकी आप लोग इधर उधर भी चीज़ों को शेयर किया करो, ठीक है। और क्या कर रहा था, हाँ, सेकेंडरी सेक्टर। अब देखो समझना यहाँ पे, इसमें क्या किया हमने कि जो भी हमने नेचुरल मटेरियल निकाला था, क्या किया हमने, नेचुरल मटेरियल निकाल लिया। कहाँ पे निकाल लिया? नेचुरल मटेरियल हमने प्राइमरी सेक्टर में निकाल के अपने पास रख लिया, आउटडोर काम करके। नाउ ये जो नेचुरल मटेरियल है, क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इनकी मदद से हमने क्या किया कि इससे एक फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। बात को समझना बड़े ही ध्यान से। हमने क्या किया, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिया। ये मैंने आपको 3 वर्ड्स लिखे। क्या कहा मैंने? नेचुरल मटेरियल या फिर जो प्रोडक्ट आपने प्राइमरी से निकाला था, उसको आपने एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डाला, और आपको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो निकल के आ गया। वो आप, ये सारी का सारा जो सिनारियो होता है वो किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है। एग्जाम्पल देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन लिखा दूंगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आपने कॉटन निकाला, ठीक है ना, कॉटन जो है, कॉटन प्लांट से आपने कॉटन को निकाला। अब उससे आपने क्या किया कि यार्न निकालना है, यानी कि वो जो आप कपड़े पहनते हो उससे, या फिर आप सपोज करो आपने एक बुना हुआ कपड़ा बना दिया किसी इंडस्ट्री में डाल के, वो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा क्लॉथ निकल के आया है, ये क्या है? फिनिश्ड प्रोडक्ट है। कॉटन क्या है? नेचुरल मटेरियल है। बीच में आपने इसे इंडस्ट्री में डाला। अब इसमें कुछ लोगों ने हाथ से काम किया होगा, कुछ मशीन्स आपने लगाई होंगी, जो भी है वो क्या हो जाएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही आता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फाइनल में हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लैरिफाइड होती है क्या? अरे बोलो हाँ। हाँ बोलते जाना है। मैं कहीं भी बैठा हूँ, आपको यही सोचना है कि आपके सामने बैठा हूँ और आपको बोल रहा हूँ। हाँ बोलना है, हाँ बोलना इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, चलो अब इसका सेकंड एग्जांपल देख लो। आप क्या करते हो, शुगर केन जो होता है, यानी कि जो गन्ना होता है, शुगर केन से आप क्या बना देते हो, इससे आप शुगर भी बनाते हो, और फिर यहाँ से आप जो जैगरी होती है वो भी बनाते हो। ठीक है ना, क्या होती है? जैगरी। जैगरी को गुड़ बोलते हैं, शुगर को चीनी बोलते हैं। तो ये भी आप किससे इसकी प्रोसेसिंग कराते हो? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, और आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। यानी कि जो प्रोडक्ट यूज करने के लिए है ना, बिल्कुल बैठा हुआ है, उसे आप क्या बोलोगे, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बेसिक सी चीज हमने उठाई प्राइमरी से और उसको हमने फिनिश कर दिया, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि यूज करने वाले प्रोडक्ट के रूप में तैयार कर दिया। वो हमारा क्या हो जाता है? एक फिनिश्ड प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक, समझ में आ गई इतनी सी बात? तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं इसके और फैक्टर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या होता है आपका, इट इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज। अच्छा, जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में ऐसे थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। दैट प्रोड्यूसेस, दैट प्रोड्यूसेस आ फिनिश्ड, दैट प्रोड्यूसेस आ फिनिश्ड या फिर यूजेबल प्रोडक्ट। मैंने क्या बोला, जो प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो उसको ही हम क्या बोलते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये भी याद रखना, फिनिश्ड प्रोडक्ट भी आपका कैसा होता है, यूजेबल प्रोडक्ट होता है। आर इन्वॉल्व, आर
इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, या फिर आप क्या हो जिसमें कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो कोई यूजेबल प्रोडक्ट, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, और वो इंडस्ट्रीज जो कि आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आती है क्या? तो अभी हम इसके कुछ देखो, जैसे कि जो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री है उसके मैंने आपको एग्जांपल बताया, फिर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है बेसिकली उसके मैंने एग्जांपल्स बताए। अब ये जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर में आप देखोगे बेसिकली जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का हो रहा है, और सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का काम कहाँ पे होगा, इंडस्ट्रीज में होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसमें बेसिकली 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है ना। क्या होता है, 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज। मैंने क्या बोला समझना, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, क्या कौन करेगा, इंडस्ट्रीज करेंगी। अब इन इंडस्ट्रीज में जो कोर इंडस्ट्रीज हैं वो 8 होती हैं। ये आपको क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है कि कितनी सेकेंडरी सेक्टर में कितनी कोर इंडस्ट्रीज हैं, तो याद रखना 8 होती हैं। वो 8 कौन कौन सी हैं ये आपको यहाँ पे देखना है। देखो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला आपका हो जाता है क्रूड ऑयल, ठीक है ना। जो क्रूड ऑयल है, बेसिकली क्रूड ऑयल कहाँ से मिल रहा है, आपको नेचुरली मिलता है। फिर उसे आप क्या करते हो, प्रोसेस कराते हो, कहीं पेट्रोल निकाल दिया आपने, डीजल निकाल दिया, पेट्रोल को फिर आप फाइनली यूज करोगे। पेट्रोल क्या होता है, रीयूजेबल प्रोडक्ट होता, सॉरी आपका यूजेबल प्रोडक्ट होता है, या फिर आपका ये फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब निकलता किससे है, क्रूड ऑयल से निकलता है। देन आपका कोल हो गया, ठीक है ना। कोल क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन फिर हम इसका मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं कई सारी चीजें। देन आपका थर्ड नंबर पे हो जाएगा सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है ना। कौन सी हो जाएगी, सीमेंट इंडस्ट्री। देन फोर्थ नंबर पे आपकी आ जाती है नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। याद रखना ये इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितनी है टोटल, 8 इंडस्ट्रीज। फिफ्थ नंबर पे देखो, देन आपका हो जाता है ये फर्टिलाइजर भी आपका, एक सेकेंड यार, ये फर्टिलाइजर हो गया। देन आपका क्या आ जाता है, रिफाइनरी, ठीक है ना। जो रिफाइनरीज होती है ना, रिफाइनरी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो भी हो जाएगा। देन सेवंथ नंबर पे आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है ना। देन एट्थ नंबर पे आ जाता है आपका स्टील इंडस्ट्री। तो ये जो है इंडिया की 8 कोर सेक्टर्स या फिर 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, याद रखना। क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील। क्लियर है, ये आठों आपको याद रखना है। किसमें आते हैं ये आठों के आठों, आपके सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडिया या फिर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। नाउ अब देखो, अगर आपसे एग्जांपल में आप पूछ दिया जाए कि कोल किससे रिलेटेड है, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज, तो ये सब किससे रिलेटेड होंगे, सेकेंडरी सेक्टर से। तो वाइस वर्सा दोनों तरफ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलो अगली बात पे आते हैं। और ये रिफाइनरी आपको कहीं कहीं ऑयल रिफाइनरी लिखा भी मिलेगा, तो ऑयल की ही रिफाइनरी की जाती है, ठीक है। जैसे क्रूड ऑयल से आप पेट्रोल डीजल निकालते हो, ऑयल रिफाइनरीज होती हैं जिनसे अलग अलग टाइप के आप ऑयल्स को रिफाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मैंने आपसे बोला था कि प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है, रेड कॉलर्ड वर्कर्स बोला जाता है, क्योंकि वो कब कहाँ पे काम करते हैं, बाहर काम करते हैं। अब ये जो यहाँ पे आपने देखा, जो हमारे सेकेंडरी सेक्टर वाले लोग हैं वो कहाँ पे काम करेंगे, फैक्ट्रीज में काम करेंगे या फिर आपका इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, ठीक है। फैक्ट्रीज में या फिर इंडस्ट्रीज में आपका काम कर रहे होंगे, और बेसिकली जो मोस्टली काम होता है वो इंडोर होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मोस्टली काम इंडोर होता है, कुछ काम आपके आउटडोर्स भी होते हैं, बट मेजरली आपका फैक्ट्रीज में होगा या इंडस्ट्रीज में होगा, ये बात पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको बोला जाता है ब्लू कॉलर वर्कर्स, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, ब्लू कॉलर वर्कर्स। तो जितने भी लोग सेकेंडरी सेक्टर से एसोसिएटेड होते हैं, किससे भाई, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से एसोसिएटेड होते हैं, उनको बोला जाता है ब्लू कॉलर वर्कर्स, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये आपका खत्म हो गया यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर। नाउ थर्ड वाले पे आते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा टर्शरी सेक्टर की हमें बात करनी है। और फोर्थ वाले का तो नाम आप लोग खुद बताओगे, और वो क्या होता है, उसमें क्या काम किया जाता है, वो आपको ही बताना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। चलो, तो अब ये जो टर्शरी सेक्टर होता है ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको 2-3 पॉइंट नोट डाउन करने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन का डेवलपमेंट नहीं होता। देयर इज नो एक तरीके से क्या बोल दोगे, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। प्रोडक्शन
ऑफ गुड्स, यानी कि यहाँ पे हम कोई मटेरियल नहीं बना रहे होते हैं। आपने देखा प्राइमरी में हमने वीट निकाल लिया, सेकेंडरी में हमने उसका बिस्किट बना दिया प्रोसेसिंग करके, लेकिन यहाँ पे जो है हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना के नहीं बेच रहे हैं, यानी कि कोई सामान बना के हम नहीं बेच रहे हैं। दूसरी बात, ये जो टर्शरी सेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपका एग्जाम में आ सकता है। ये तो सबको पता है कि यहाँ पे कोई गुड्स नहीं बनते हैं, क्योंकि ये बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टर्शरी सेक्टर वाले। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीज आर द एक्टिविटीज, दिस सेक्टर consists of the activities that क्या करता है भाई, कौन से एक्टिविटीज को, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टर्शरी सेक्टर है ना, ये ऐसी एक्टिविटीज़ में होती हैं इसमें, जिससे कि आपका प्राइमरी सेक्टर का और प्लस में जो सेकेंडरी सेक्टर है, इन दोनों का ही क्या हो, डेवलपमेंट हो एक तरीके से। बात समझ में आ रही है क्या? जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ले लो, अब यहाँ पे मैंने अपना वीट निकाल के तो रख लिया प्राइमरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर वाला अपनी यहाँ पे इंडस्ट्री खोले बैठा है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक सामान कौन लेके जाएगा, ट्रक लेके जा सकता है। लेकिन या फिर आप आज के टाइम पे किसान रेल की बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्या कोई आपको गुड दे रहा है? नहीं दे रहा है। यहाँ पे क्या कोई सामान देने लग रहा है आपको? नहीं दे रहा है। ये बेसिकली आपका ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद क्या दे दी इसने, सर्विस दे दी आपको। ठीक है, तो जो भी ऐसी चीज होती है, जैसे कि मैं अभी आपको एजुकेट कर रहा हूं, तो ये क्या है, सर्विस ही तो है। आपका टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर आपको कोई ऐसा थोड़ी देता है कि मैंने तुमको ये लो, मैंने तुम्हें अंदर से एक जड़ी बूटी निकाल के दे दी, तुम ठीक हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको सर्विसेज दे रहा है। वो आपको कुछ क्या देता है, अच्छा डॉक्टर क्या देता है, प्रेस्क्रिप्शन देता है। ठीक है ना, क्या देता है, प्रेस्क्रिप्शन, यानी कि वो आपको क्या दे रहा है, वो अपने उसकी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहा है। लॉयर क्या है, लॉयर आपको सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, और लॉयर को आप पैसा देते हो, वो क्या देता है आपको, सर्विस तो देता है आपकी, यानी कि आपका कोई केस जीतेगा नहीं जीतेगा वो तो अपनी जगह है, लेकिन वो आपका केस लड़ता है, आपका केस लड़ने के लिए पैसा लेता है, अपनी स्किल्स को यूज करने के लिए। और यही मैंने बताया था कि टर्शियरी सेक्टर के अंदर ही क्या होता है, एक फोर्थ सेक्टर भी होता है, जिसके अंदर क्या आते हैं, टीचर प्रोफेशनल्स आते हैं, जो अपनी प्रोफेशनल एडवाइस दे करके पैसा कमा रहे होते हैं, या फिर अपनी प्रोफेशनल एडवाइस देके आपको सर्विसेज देते हैं। नाम बताओ उसका फटाफट से, नहीं तो वहीं आके उल्टा लटकाऊंगा अभी के अभी। ठीक है, चलो आपको मैं एक बार इसके एग्जांपल्स लिखा देता हूं, जिससे कि कहीं कोई अब इश्यू ना पड़े आपको आगे। लिखो, सबसे पहला क्या लिखा रहा हूं, कम्युनिकेशन। आप ये जो फोन पे बात करते हो, उसमें आप जो पैसा दे रहे हो कंपनी को, वो किसका दे रहे हो, आपको नेट मिल रहा है, आप कॉल कर पा रहे हो, तो बेसिकली कम्युनिकेशन करने का पैसा मिल रहा है। ये भी क्या है, एक सर्विस है ये। ठीक है ना, और इन सर्विस से हेल्प किस में होती है, प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करने में, सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में। इवन जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है, याद रखना मैंने क्या वर्ड बोला है, ह्यूमन कैपिटल। जो एजुकेटेड लोग होते हैं, वेल कनेक्टेड लोग होते हैं, जो कि देश की तरक्की में अपना हाथ बटाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमन कैपिटल। तो ये ह्यूमन कैपिटल बनाने में एक तरीके से मदद करता है। सारे क्वेश्चन जितने भी मैं यहाँ पे वर्ड्स बोलता हूँ ना कहीं घुमा के आपको क्वेश्चन मिलेगा ही अल्टीमेटली। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया। तीसरा आपका बैंकिंग हो गया, बैंकिंग वाले क्या करते हैं, आपको आपका ही पैसा दे देते हैं, या फिर आपको इंटरेस्ट पे पैसा दे देते हैं। देन आपका यहाँ पे फाइनेंस कंपनीज हो गई, ठीक है ना, फाइनेंस हो गए। या फिर आपका इसमें प्रोफेशनल वाले का एक अलग टाइप भी है, वो खैर मैं आपको सिनारियो समझा चुका हूँ। तो प्रोफेशनल एडवाइजर्स हो गई, इसमें आपका टीचर, डॉक्टर, आपका लॉयर, ये सब लोग इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा भाई, एटीएम बूथ हो गए, तो वो सब तो बैंकिंग में ही हो जाएगा, है ना। आपका जो अकाउंटिंग सर्विसेज हैं, ठीक है ना, अकाउंटिंग की सर्विसेज हो जाएंगी। तो आई होप आपको क्लैरिफाइड हो रहा होगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो जाएंगी, ठीक है ना, क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। देन आपका क्या कॉबलर है जो, ठीक है ना, कॉबलर है, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि कॉबलर किस टाइप के सेक्टर में आपका एसोसिएटेड है। तो कॉबलर भी आपका किस में है, ये आपका सर्विसेज ही तो दे रहा है, कि आपका जूता तो पहले से था, वो थोड़ा सा फट गया, उसने सही करके दे दिया। तो ये क्या है आपका, अगेन टर्शरी सेक्टर में आता है। और इन सारी जॉब्स को पता क्या बोलते हैं, जो लोग टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं उनको बोला जाता है वाइट कॉलर, वाइट
कॉलर वर्कर्स, ठीक है ना। तो यानी कि जो भी टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बैंकिंग में हैं लोग, ट्रांसपोर्ट में हैं, या फिर आपको सॉफ्टवेयर कंपनीज भी हो गई इसमें, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर कंपनीज ये क्या कर रही हैं, आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही हैं, कोई आपको ऐसा हार्डवेयर तो दे नहीं रही है। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं वो भी सर्विसेज देती हैं अपनी अपनी। जैसे कि आपने सुना होगा ना, अभी मैंने आपको कस्टमर रिलेशन पढ़ाया था, सास हो गया, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर किस तरीके से, सर्विस के फॉर्म में। पास बोला था प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इनको हमने एज अ प्रोडक्ट क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ही नहीं, सर्विस है ये। तो इनको क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। आई होप सब कुछ क्लैरिफाइड हो रहा होगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जितना भी ज्ञान दिया जा रहा है ना आपको, वो कहीं ना कहीं काम आएगी। अब कस्टमर रिलेशन वाली बात एसोसिएट हो गई ना, तो हर चीज यार एसोसिएटेड है। ज्ञान जो है ना वो पूरा एक क्लस्टर है। इट इज नॉट लाइक कि फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, मैथ अलग है। तीनों की तीनों एक ही है, आपको एक टाइम पे जाके पता चलेगा। खैर देखो, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कैसा, कि ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग कौन से वर्कर्स को दी जाती है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग कौन से वर्कर्स को दी जाती है, रेड कॉलर को, ब्लू कॉलर को, व्हाइट कॉलर को, या फिर नन ऑफ दीज। क्या बोलोगे भाई, व्हाइट कॉलर को जो है यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, याद रखना, ठीक है। देन आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे यार एक और टाइप ऑफ वर्क होता है जिसे बोलते हैं पिंक कॉलर वर्कर्स, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसके बारे में और समझ लो, कभी आपसे पूछ ही ले, क्या पता। देखो, पिंक कॉलर वर्कर्स, पिंक कॉलर वर्कर्स। अब आप कहोगे सर सेक्टर तो यहाँ पे सारे खत्म हो गए, अब ये पिंक कॉलर कौन है। पिंक कॉलर में ऐसे वर्कर्स आते हैं जो बेसिकली यहाँ पे वुमेन्स काम कर रही होती हैं, ठीक है ना। या फिर ये लोग जो समझना थोड़ा सा, ये ऐसे लोग होते हैं जो वुमन के काम में, यानी कि ऐसे काम जो वुमेन्स के लिए ही थोड़ा सा डिसाइड किए गए हैं। अब ये हमारी सोसाइटी की संकीर्णता को दर्शाता है, नैरोनेस को दर्शाता है, कि हमने ऐसा पहले से डिसाइड करके रखा है कि ये वुमन के काम है, ठीक है। लेकिन अब है जो है सो है। जैसे कि आप नर्स का काम देख लो, तो नर्स में ऐसा नहीं है कि वुमन ही काम कर रही हो, लेकिन हम जब नर्स की बात करते हैं तो माइंड में यही आता है ना कि कोई ना कोई वुमन होगी, है ना। जैसे कि फिर आपका बेबी सिटर हो गया, तो बेबी सिटर मेल्स भी होते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली फीमेल्स मिलेंगी। और ये काम ही हम ऐसा देखते हैं कि भाई बेबी सिटिंग का काम किसका है, वुमन का होगा। तो ऐसे काम जो कि वुमेन्स को हमने, जो वुमन के काम होते हैं, ठीक है, उसमें जो लोग काम करते हैं, वो जो लोग काम कर रहे हैं ना, जो वर्कर है, वो मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकता है, बट वो काम कौन सा है, वुमन का वर्क है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पिंक कॉलर वर्कर्स। क्लियर है। क्वेश्चन ये आ चुका है कि नर्स जो है वो कौन से वर्कर्स के अंतर्गत आती हैं। तो नर्सेस, कई बच्चे इसको व्हाइट कॉलर करके आ जाते हैं, लेकिन याद रखना, नर्स हो गया, बेबी सिटिंग का काम हो गया, या फिर आपका जो डे केयर वर्कर्स होते हैं, डे केयर वर्कर्स, इन सभी को क्या बोला जाता है, पिंक कॉलर वर्कर्स बोला जाता है, ठीक है। या फिर आपका जो फूल बेचने वाले होते हैं, फ्लोरिस्ट बोल दो इसको, ठीक है। तो ये सभी लोग क्या होते हैं, आपके पिंक कॉलर जॉब्स में कहलाया जाता है इनको, ठीक है। समझ में आता है क्या, इतनी सी बात क्लियर होती है क्या सबको, फॉलो फटाफट से, हाँ ठीक है। तो इसमें एक दूसरी बात, कि जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो पिंक कॉलर वर्कर्स को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज आप देखोगे तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग डॉक्टर को दी जाती है, नर्स को नहीं दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप ये भी पॉइंट याद रख सकते हो कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग पिंक कॉलर वर्कर्स को नहीं दी जाती। बेसिक सा काम होता है, इवन इनकी जो पे होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू अदर वर्कर्स, ठीक है। क्लियर है क्या, बोलो फटाफट से हाँ। चलो आगे आते हैं। ये आपका पिंक कॉलर हो गया। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं क्या, चलो यार बता ही देता हूँ। यहाँ पे दो टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, एक होती है सनराइज इंडस्ट्री, अब ये मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक होती है सनराइज इंडस्ट्री, एक होती है आपका सनसेट इंडस्ट्री, ठीक है। एक होती है सनसेट, एक होती है सनराइज। तो बेसिकली सनराइज का मतलब क्या है, ऐसी कोई कंपनी या फिर ऐसी इंडस्ट्री जिसने जो खुली हो और उसके साथ ही हिट हो जाए, ठीक है। बस समझ लेना, डेफिनेशन एफिनेशन कुछ नहीं लिखा रहा हूँ, बस माइंड में होना चाहिए अगर कभी ऐसा कुछ पूछ ले तो। और सनसेट इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसका जो कि स्टार्ट हुई हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे गिरती जा रही हैं। तो इंडिया में जो है सनराइज इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा है। इसका एग्जाम्पल देख लो बस, जैसे कि आपका आईटी इंडस्ट्री हो गई, दूसरा आपका टेलीकॉम सेक्टर हो गया। देखा ना आपने, आईटी सेक्टर जियो जितनी कितनी जल्दी आया और इतनी जल्दी हिट हो गया। तो जो आपका आते ही रैपिड बूम दिखा दे, है ना। हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गई, तो हेल्थ केयर में भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत भी है हेल्थ केयर की। देन आपका रिटेल सेक्टर हो गया, ठीक है। रिटेल सेक्टर में क्या होता है, किसी ने दुकान खोली तो उसके पास कस्टमर आने शुरू हो ही जाते हैं एनी हाउ, ठीक है। और टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे उसके कस्टमर भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है।
और एक है आपका फूड प्रोसेसिंग का। तो ये जो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, ये पर्टिकुलरली इंडिया में सनराइज़ इंडस्ट्री कहलाती हैं। इतना भी आप माइंड में रख लोगे, काम चल जाएगा, ठीक है? तो बस यार आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। कल वाले सेशन में इसका कंपैरिज़न करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एनसीईआरटी में इसका कंपैरिज़न करना। तो इसका कंपैरिज़न करेंगे और आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनका क्या मतलब होता है? क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मुझे आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है? चलो अब सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। और एक तो जब तक आप लोग इतना ज़्यादा नंबर में होते नहीं हो ना, इतना जोश नहीं आता। आप लोग भी चीज़ों को इधर-उधर शेयर करो, बार-बार नहीं बोलूँगा। ठीक है? अपने हिसाब से चीज़ों को आप करते रहो और आपका सबसे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए एनसीईआरटीज़ को रीड करने में, प्रैक्टिस करने में। बाकी के जो चैप्टर्स हैं, मैंने देखा कुछ बच्चे जो है वो मैथ में अच्छा कर ही नहीं पाए जाके। मैथ में नहीं कर पाए, कोई बच्चे रीज़निंग में क्वेश्चंस छोड़ आए। तो ये कम से कम ऐसे सब्जेक्ट हैं, मैथ हो गया आपका या फिर आपका साइंस आने लग रहा है, तो इन चीज़ों में या फिर जीके आ रहा है, तो इनमें तो आप कम से कम पढ़ते रहो साइड वाइज़, है ना? तो एंड करूँगा इस सेशन को, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑलवेज़ रिमेंबर हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।